बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज करने लगे हैं स्टार्ट 4.4। उससे पहले स्क्वायर रूट के समझ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बस 2-3 मिनट की है तो स्क्वायर रूट वाली डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, स्क्वायर रूट होता क्या है, जिसको हम ये जज़र भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। असल में स्क्वायर रूट होता है, इसकी पावर, इसकी कीमत जो होती है 1/2 होती है। सही है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, रेफर्स टू अ वैल्यू दैट, तो उसकी जो कीमत आती है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो जवाब आता है, जो कीमत आती होती है, वो असल में है वैन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, जब हम उसी कीमत को, स्क्वायर रूट के बाद जो हमारे पास कीमत आई है, वैल्यू आई है, जब उसी को खुद से मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो वो हमें असल जो एक्सप्रेशन जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया था, वो वापस हमें जवाब में दे देगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम लें स्क्वायर रूट 4a² का, तो उसका जवाब होता है +-2a। सही है। तो वहीं पर जब हम ये +-2a को वापस खुद से मल्टीप्लाई कराएं, तो वो 4a² बनता है। पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 4 का जिस तरह हम ना स्क्वायर रूट लें तो वो 2 के बराबर होता है जवाब। तो ये स्क्वायर रूट जब हमने 4 का लिया है, उसकी जो कीमत आई है, उसका जो जवाब आया है 2। तो ये ऐसी कीमत है 2 कि जिसको वापस खुद से मल्टीप्लाई कराएं, मतलब 2 को 2 से बाई इटसेल्फ इसको खुद से मल्टीप्लाई कराएं, तो वो असल कीमत जो हमारे पास 4 थी वो वाली अब वापस आ जाए, तो ये होती है स्क्वायर रूट। सही है। कि स्क्वायर रूट किसी भी मिकदार का, किसी भी एक्सप्रेशन का लें, तो उसका जो जवाब आता है वो ऐसी कीमत होती है जिसको आप वापस खुद से मल्टीप्लाई कराएं, तो असल कीमत जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया था वो वाली कीमत आ जानी है। सही है। अब आते हैं इसकी तरफ कि 4a² का हमने प्लस माइनस साथ में क्यों यूज़ किया है। सवाल हमारे पास बन सकता है ना कि छोटी क्लासेस में हमने प्लस माइनस नहीं यूज़ किया था, अब जहाँ पर आकर हमने माइनस भी साथ लगा दिया और प्लस भी, ये क्यों? अच्छा जी, हमने अभी देखा कि स्क्वायर रूट के बाद जो कीमत आती है, तो उसको अगर वापस खुद से मल्टीप्लाई कराएं, तो असल एक्सप्रेशन या असल कीमत बन जाती है जिसका स्क्वायर रूट लिया था। तो वहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो कीमत आई है, तो वो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है। कि जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया है, उसका जो जवाब आना है वो प्लस माइनस भी तो हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर अब हम अगर 9 का स्क्वायर रूट लें, तो वो आता है +-3। ये +-3 क्यों भला हो रहा है? क्योंकि अगर +3 को मल्टीप्लाई कराएँ +3 के साथ, तो वो भी तो प्लस का 9 आता है, जो ये वाला कीमत कीमत हमारे पास पड़ी है। वहीं पर अगर -3 को -3 से मल्टीप्लाई कराएँ, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 3 × 3 9 हो जाना है। तो ये दोनों देख लें, एक जैसे जवाब आ रहे हैं ना। जब दोनों के साथ माइनस लगाया फिर भी 9 आ रहा है, जब दोनों के साथ प्लस आए फिर भी 9 आ रहा है। मतलब क्या, ये असल कीमत हो सकती है कि हमारे पास शायद वो माइनस वाली हो, तो आपने इसीलिए माइनस और प्लस दोनों लगानी है, ठीक है, क्योंकि दोनों कीमतें हो सकती हैं। इसीलिए जब हम जमा का 2a और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस वालों को, तो 2 × 2 4 हो जाता है, और a 2 मतलब उनकी बेस है में, तो पावर ऐड होकर 2 हो जानी है। वहीं पर जब हम -2a और -2a को खुद से मल्टीप्लाई कराएं, तो अगेन माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाना है, और 2 हमारे पास 4 और a की पावर 2 अगेन हो जाती है। मतलब कि असल कीमत तो बन रही है ना, जब हम दोनों के साथ माइनस लगा रहे हैं और दोनों के साथ जब प्लस भी लगा रहे हैं। तो इसी वजह से हम जब भी किसी कीमत का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस आपने लाजमी यूज़ करना होगा। सही है। उसके बाद है मेथड होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो। एक होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाकर, ठीक है, जोड़े बनाकर, और एक होता है डिवीजन मेथड। ये आपने चैप्टर नंबर 1 8th क्लास में किए हैं। जब हमारे पास वो गिवन कर देता था, मिसाल के तौर पर वो 100 के कहता था कि आप उन्हें बनाने हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन का वर्ड यूज़ करता था ना, तो वो कहता था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो आप क्या करते थे, इस 100 की तजज़ी कर लेते होते थे, ठीक है। इस तरह 100 की तजज़ी 2 वाला टेबल लेकर जाते थे, 50 और ये इस तरह 25, ठीक है। फिर उनको आप इधर लिख देते थे कि 2 कितनी मरतबा आ रहा है, सही है। और उसके साथ 5, फिर ये 5 वाला जाता है ना इस पर, तो हम लिखते होते थे कि 5 भी 2 मरतबा, तो इसका स्क्वायर रूट, इस तरह ये कैंसिल होकर 2 × 5 10 हमारे पास जवाब आ जाता था। वहीं पर हम एक करते थे डिवीजन मेथड के ज़रिए। वो क्या होता था कि हम 100 को अंदर रख लेते थे, ठीक है,
और इस तरह से टेबल लेकर इनके पेयर बना लेते थे और फिर टेबल लेकर जाते थे। ये आपने अच्छी तरह की हुए हैं, वही मेथड है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर जस्ट हमारे पास नंबर होते थे, अब एक्सप्रेशन की शक्ल में होंगे। सही है। अब आ जाते हैं 4.4 की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर बनाकर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है प्लस 16 है। ठीक है, इसको मैंने वापस सेम लिख दिया है। और ये इसके हमने ना मिडल जो टर्म है उसको ब्रेक करके लिखने हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इधर लगा कर इधर एक्स थोड़ी सी जगह छोड़ दें, फिर माइनस थोड़ी सी जगह छोड़कर एक्स इधर जगह छोड़नी है, थोड़ी थोड़ी छोड़ दें। ठीक है, प्लस 16 ये जगह मैंने अच्छी तरह पीछे समझाया था कि किस लिए मैं छुड़वाता था, ताकि हम इधर ऐसे दो नंबर लिख सकें जिनको आप अगर वापस मल्टीप्लाई करें तो इधर 1 है ना, तो 16 हमारे पास प्लस का आना चाहिए ना, तो प्लस का 16 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लिखने होते थे जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, प्लस का 16 आए, जिनको अगर जमा या माइनस करें तो वो ये मिडल वाली टर्म बननी चाहिए। तो देख लें 16 तो हमारे पास बन सकता है, 8 2 भी बन सकता है, क्योंकि 8 और 2 16 बनता है। लेकिन जब 8 में 2 जमा करें तो वो 10 हो जाता है, या 8 में से 2 निकालें तो वो कितना हो जाता है, 6 रह जाता है। 8 तो नहीं बच रहा ना, तो हमने कौन से लिए है, 4 × 4 लिए हैं, 4 और 4 मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 के साथ 16 हो जाता है। वहीं पर 4 और 4 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो वो 8 बन जाता है। लेकिन जो हमारे पास मिडिल टर्म है माइनस वाली है, इसलिए दोनों के साथ माइनस माइनस यूज़ किया है। ठीक है, अब ये माइनस जब मल्टीप्लाई में होंगे ना, -4 × -4, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 16 बन जाता है इस तरह से। अब इन दोनों में देख लें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, एक्स। एक्स को ले लें कॉमन, इधर एक एक्स बच जाएगा, ये एक्स चला गया बाहर तो -4 बच जाएगा। सही है, इधर माइनस स्टार्ट पे आ गए इन दोनों में ना, जब भी स्टार्ट पे आ जाए तो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। सही है, फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने माइनस को कॉमन लेना ही लेना है। तो मैंने इधर माइनस को कॉमन लिया, साथ में 4 वाला टेबल ना 16 पर जाता है, तो 4 को भी कॉमन ले लें, -4 इधर बाहर आ जाएगा, 4 भी गया माइनस भी गया, तो अंदर सारों के साइन जो है हमने चेंज कर देने हैं। ठीक है, ये माइनस का एक्स था तो पॉजिटिव एक्स बन गया, ये प्लस 16 था तो ये माइनस इधर आ जाएगा, और 4 वाला टेबल 16 पे 4 दफ़ा जाता है तो इधर 4 लिख दिया। सही है, अब ब्रैकेट वाली देख लें चीज़ें सेम है ना, तो इन दोनों में से x-4 कॉमन ले लें, ये x-4 इधर आ जाएगा। सही है, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x-4 होल का स्क्वायर बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी स्क्वायर की शक्ल में लेकर जा सकते थे। वो कैसे, आप इसको लिख सकते हैं ना, मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं x⁻²। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको मैं इधर लिख देता हूँ +4⁻²। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो इधर लिखें -2 फार्मूले वाला। ये तो ना एक्स हमारे पास जो फार्मूला होता था, a-b² तो होता था a² -2ab + b²। इधर a आना चाहिए ना, 2ab वाला, तो इधर पहली कीमत x है और दूसरी कीमत ये 4 है। ठीक है, 4 × 2 8 -8 इस तरह ये बन सकता है। इसको आप डायरेक्ट भी ले जाएं स्क्वायर की शक्ल में, तो दरम्यान में माइनस है तो इसको लिख देंगे x-4²। यही सेम यही जवाब आया ना, आपकी मर्ज़ी है मिड वाली टर्म को ब्रेक करके लिखें या उसको डायरेक्ट बना दें फार्मूला। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ आर, जो सभी तरीका आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास कीमत आई है इस चीज़ की इक्वल, टेक आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये वाला आ गया। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट और पावर दो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, जब भी ये कैंसिल होंगे तो आपने साथ में लगाना है प्लस माइनस, और उधर जो कीमत है x-4 वो लिख देंगे, आपको जवाब सही हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है 9x² + 12x + 4। अच्छा जी, जितने भी पार्ट है ना वो हमारे पास हम परफेक्ट स्क्वायर हैं। सही है, उन पर फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये वाला मेथड यूज़ करें या ऊपर वाला, एज यू विश, फार्मूला लगा लें वो ईजी रहता है। अच्छा जी, 9x² है तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं ना उसकी पावर 2 की शक्ल में, तो x भी है साथ में, हमने दोनों को इकट्ठा लिख लिया 3x² उसके बाद ये एंड वाली टर्म को ये दरम्यान में थोड़ी सी जगह छोड़ दें, फिर एंड पर ले जाएं, या आपकी मर्ज़ी, इसको स्टार्ट पे लिखें और ये दरम्यान में को एंड पर ले जाएं, एज यू विश। तो मैंने दरम्यान को उसको दरम्यान में पढ़ी तो इधर ही रखा मैंने इसको, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सही है, फिर इसमें जम्मा मैंने लिखा, इधर जम्मा है ना तो आपने भी जम्मा लगाना है। उसके बाद 2 फार्मूले वाला, पहली कीमत और ये दूसरी कीमत इधर लिख दें मल्टीप्लाई की शक्ल में। ठीक है, 2 2 4 4 3 12, वापस ये रकम बन रही है ना, तो सही है, मतलब कि हमारे पास आप इसको इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं,
प्लस वाला, ठीक है, ए प्लस बी होल की पावर 2 वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है। पहली कीमत और ये आखिरी कीमत इधर लिख दें, दरम्यान में प्लस और ऊपर पावर 2। उसके बाद दोनों साइड पे आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये अगेन ये कैंसल हो जाएगी ना, तो 3x + 2 अंदर बच जाएगा, साथ में प्लस माइनस यूज़ कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, उसमें कहता है 36a² + 84a + 49। अगेन 36 को हम 6 लिख सकते हैं और a की पावर 2 देखो हमने इकट्ठा लिख लिया है, ठीक है। 49 को 7 की पावर 2, अगेन बीच में हम लिखेंगे +2 फार्मूले वाला, पहली कीमत इंटू दूसरी कीमत, सही है। तो ये इसका हमने ले लेना है होल का स्क्वायर, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे 6a + 7 प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, सही है। इस तरह से आप लेकर आएंगे तो ईजी रहेगा। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट में देख लें, 64 है, इसको हम 8y होल की पावर 2 लिख लेंगे, और ये 4 है तो इसको 2 की पावर में लिखेंगे। अगेन इधर माइनस है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा, दो फार्मूले वाला, पहली कीमत 8y, दूसरी कीमत कौन सी थी 2, इधर मैंने लिख दिया 2 और 2 4, 4 8 32, जो आपस बन रही है ना, ठीक है। अब मतलब हमने ये इधर माइनस है तो इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। a - b होल की पावर 2, 8y - 2 होल की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, तो 8y - 2 अंदर बच जाएगा, साथ में प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है सर। ये स्क्वायर रूट वाला हो गया। अच्छा जी, आगे है हमारे पास पार्ट 200t² - 120t + 18 है। तो आपने देखना है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आपकी मर्ज़ी है वो कॉमन ले लें, खैर है, ठीक है, ईजी हो जाता है। कॉमन लेने से मज़ीद वो आसान हो जाता है। तो देखें ना, 2 वाला टेबल सारों पे जाता है, तो मैंने 2 को ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 100t² - 60t + 9, ठीक है। अब ये 100 को लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2, तो मैंने 10t होल पावर 2 कर दिए, और 9 को 3 की पावर 2। ये इधर माइनस है तो इधर माइनस लिखा, दो फार्मूले वाला, पहली कीमत दूसरी कीमत, मतलब 2ab किस तरह लिखते हैं, तो माइनस है तो इधर माइनस आएगा, होल की पावर 2 कर देंगे, फार्मूला बन जाएगा। फिर हमें दोनों साइड पे इस पर स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर आकर ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर 2 है इसके साथ कैंसिल हो गया, ये पावर को बगैर इधर लिख लेंगे, इधर t है, ठीक है, 10t - 3। और ये 2 का जो है ना जज़र ऐसे ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट, ये हमने इसको ऐसे ही लिखना है साथ में, और साथ प्लस माइनस को से लगा लेंगे। आपकी बुक में ना आई थिंक ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ है, तो वो आपने लिखना है वरना गलत हो जाएगा। अच्छा जी, सिक्स पार्ट है 40x² + 120x + 90। तो यहाँ से ना 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 को कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 4x² + 12x + 9। तो इसको 4x² को लिख सकते हैं ना, 2x होल की पावर 2, और 9 को 3 की पावर 2। फिर इधर जमा है, लिख दें 2ab, पहली कीमत दें तो दूसरी कीमत, तो फार्मूला बन जाएगा 2x + 3 होल की पावर 2। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, सही है, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 3 बच जाएगा, और 10 का स्क्वायर रूट साथ में लिख दें, ठीक है। इसको सॉल्व ना करें, खैर है, प्लस माइनस यूज़ करना है साथ में, इस तरह से आपका पार्ट हो जाता है। और जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। एक मैं खुद करूँगा, बाकी मैंने लिख लिए हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊँगा। अच्छा जी, इस डिवीजन मेथड के लिए आपने क्या करना है, सारी रकम को लिख लें अंदर तरतीब से, ठीक है। x⁴ 3 2 इधर 1, इस तरह कांस्टेंट एंड पे लिखना है, ये तरतीब के साथ लिखना होता है, ठीक है। अगर कोई मिसिंग होगी टर्म तो उसको साथ आप ज़ीरो वगैरह लगाकर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ना पहली कीमत क्या है, 4x, x होल की पावर 4x पावर कितनी है 4। तो यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसको खुद से जब मल्टीप्लाई कराएं तो वो 4 बने, ठीक है। ऐसा नंबर लिखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो कितना बने 4, तो कौन सा नंबर होगा, लाजमी सी बात है 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है ना, तो इधर लिख लें 2, 2 लिखा इधर, तो इधर भी लिख लें 2, 2 और 2 कितना हो जाता है 4। उसके बाद x⁴ भी तो साथ में आनी चाहिए ना, तो x⁴ इधर लिख लें, और इधर भी x⁴, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल पावर 4 हो जानी है, तो इसके इक्वल आ रही है ना, इसीलिए हमने 2x² इधर लिखा और इधर भी लिखा, तो इस तरह ये x⁴ हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, माइनस कराते हैं ना, तो इसका साइन प्लस है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा कैंसल। ये लाइन थोड़ी सी इधर भी ले जाते हैं, सही है, ताकि मिक्स ना हो। ये हो गए कैंसल। अब यहाँ से ना 2 टर्म्स आपने नीचे उतार लेनी है, हर पहले जो हम करेंगे ना, एक टर्म को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे जितनी भी होंगी ना 2 2 टर्म उनको साथ नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, जोड़ों की शक्ल में।
तो ये वाली दो टर्म पड़ी है ना, नीचे ले आए। ये -28 एक्स की पावर 3 है, जो प्लस 37 एक्स की पावर 2, इस तरह ये नीचे आ गया। अब क्या करना है, जो आपके पास ये जवाब आया ना, इसको आपने डबल करना है। डबल कैसे करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा कर। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आता है इधर लिख लें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा ना, तो और साथ एक्स की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे किया है ना, 2x को क्या किससे मल्टीप्लाई किया है, 2, तो कितना जवाब आ जाएगा, 2 2 4 और साथ में एक्स की पावर 2, इस तरह से। सही है, हर बार जब इधर नई रकम लिखेंगे ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे हमेशा। अच्छा जी, अब देखें 4x² हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक तो आनी है, इस पहली रकम को हमेशा देखना होता है, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना डिवीजन मेथड वाले। तो आपने क्या करना है, इधर माइनस है ना, तो किसी तरह इधर भी माइनस आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाजमी सी बात है, हम इधर माइनस रकम लिखेंगे तभी ना। उसके बाद जो रकम इधर लिखेंगे ना, वही रकम इधर भी लिखेंगे। जो चीज़ इधर लिखनी है उधर लिखनी है, सेम सेम लिखनी है। आपकी मर्ज़ी, इधर लिखें पहले जो उधर लिखें, या साथ साथ दोनों चलाते चले जाएं। सही है, माइनस आनी चाहिए थी ना, तो हमने एक माइनस इधर लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, 28 बनाना है। ठीक है, 28 बनाना है, तो इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये वाली रकम देखनी है। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 28 आ जाए, 7 से करेंगे ना, 7 4 28 होता है। तो इधर भी 7 लिख लें और इधर भी 7 लिख लें। सही है, उसके बाद क्या करना है, एक्स की पावर है 3, सॉरी एक्स की पावर है 2। उसके लिए क्या करेंगे, एक एक्स आना चाहिए ना इधर, इधर भी एक्स लिख लेंगे, क्योंकि एक एक्स की पावर 2 तो पड़ी है ना, ये वाला एक्स इससे हम मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स की पावर 3 होगी। सही है, अब हमारे पास देखें ना, -7x इधर भी लिखा है तो उधर भी लिखा है हमने, जो रकम इधर लिखेंगे सेम उधर भी लिखनी होती है। तो चेक किसके साथ करना होता है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं कि ये फर्स्ट वाला टर्म जो हमारे पास है ना, वो एग्जैक्ट बन रहा है, बन जाए। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस का 4 था, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 28, एक एक्स है, इसकी पावर कितनी है, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी पावर 3। इनको हमेशा आपने सेम रखना होता है ताकि ये आपस में कैंसिल हो सकें। उसके बाद क्या करना है, इस -7x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। ये वाला -7x पड़ा है ना, इसके साथ भी आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। और एक्स इधर भी है इधर भी है, तो एक्स की पावर कितनी हो जानी है, 2। अब क्या करें, एक बड़ी सी लाइन लगाएं, इनके साइन चेंज करें। ठीक है, इनको आपस में ये कैंसिल हो रहे हैं ना, जो प्लस माइनस के हैं तो ये कैंसिल हो गए। और इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 49 है, वो प्लस का 37 है, तो कितना बच जाएगा। तो ये इधर से इसको एक अच्छा 9 में से 7 गए 2 बच जाएगा। ठीक है, और 4 में से 3 गए 1 बच जाएगा। साथ में ये माइनस, क्योंकि बड़ी जो रकम थी ना वो 49 के साथ माइनस था, तो इधर ये हमने माइनस लगा लिया, साथ इधर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, 2 पेयर नीचे उतार लेने हैं। यही बोला था ना कि 2 2 पेयर नीचे लानी है। सही है, 2 2 रकमें नीचे लानी है, 2 2 टर्म्स लानी है। अब ये वाली रकमें बची हुई थी, इनको वापस नीचे लेकर आ जाएं। इधर आ जाएगा 42x + 9। देन क्या करना है, जो ऊपर कीमत अब हमारे पास बनी है ना, उसको यहाँ पर भी लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ये फर्स्ट वाले को किया था। तो इस सारी को आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा लें। जब 2 इस 2x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4x² बन जाएगा। ठीक है, और ये -7x से जब 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 7 2 14 हो जाएगा। ठीक है, 14x। अगेन यहाँ पर थोड़ी सी जगह आपने हमेशा छोड़नी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म हमने लिखनी होती है जिससे हम मल्टीप्लाई वगैरह कराना होता है हमने। सही है, अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ना माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर एक माइनस लिख लें। ठीक है, तो इधर भी माइनस लिखते हैं, साथ साथ चलाते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये 12 बनना चाहिए, तो इधर कौन सा नंबर लिखें, या इस 4 को किस से मल्टीप्लाई कराएं ताकि वो 12 बन जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो इधर लिख देते हैं 3, 3 4 वो 12 हो जाएगा। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, मतलब वो तो ठीक पड़ा है ना, तो मज़ीद एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, बस ये -3 इधर भी लिख देते हैं,
ये -3 को इस सारे से मल्टीप्लाई कराएं, जो जवाब आता जाएगा इधर लिखते जाएंगे। -3 को 4x वगैरह से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 4 हो जाएगा -12 और साथ में x⁻2। फिर इसी -3 को -14x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। और 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो कितना हो जाता है 42। x एक ही है तो एक ही x आएगा। ये माइनस और -3 आपस में कितना हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 × 3 9 हो जाता है। आप इनके साइन चेंज कर लें, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, एक जैसे है ना तीनों। ठीक है, तो आपस में कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 0, हमारे पास जवाब बच जाएगा। अब जो आप ऊपर जो कीमत आई है ना ऊपर कोफिशिएंट में ऊपर जो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का जवाब आ गया है। सही है, तो मैं लिख लेता हूँ जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन था ना उसको एक मरतबा आपने लिखना है। 4x की पावर 4 - 20x पावर 3 + 37 स्क्वायर प्लस 42x + 9, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो उसका जवाब कितना आया है, इधर प्लस माइनस को से लगाएंगे 2x² -7x -3 और साथ में ब्रैकेट लगा लेंगे प्लस माइनस 2x² -7x -3, जो ये वाली रकम थी इधर हमने लिख लिया। ये हमारे पास जवाब आ गया। सेकंड पार्ट देख लें। 121x की पावर 4 -199 198 इस तरीके से हमारे पास रकम थी। तो आपने पहले वाले को देखना है, इधर 121 है ना, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तभी 121 आता है। उसके बाद x की पावर 4 बनानी थी, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी x की पावर 4 बनती है। सही है, तो इधर मैंने 11x² लिखा, इधर भी लिख लिया वही रकम, इनके आपस में मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास रकम आ जाती है। एक जैसी हैं तो साइन जब हम चेंज कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, प्लस माइनस का। फिर वो ये हम अभी हम जहाँ तक पहुँचे थे ना, तो 11x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो कितना हो जाएगा 22x² बन जाना है हमारे पास। सही है, उसके बाद क्या करना है, दो रकमें नीचे ले आनी है। तो उसके देन हमने चेक करना था कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक माइनस पड़ा हुआ है ना, तो लाजमी बात है कि एक माइनस हाथ में आना चाहिए। फिर 22 को किस से मल्टीप्लाई कराएं ताकि 198 आए, तो वो 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 9 2 18 होता है, 8 आ जाए, एक हासिल चला जाएगा कैरी में, फिर 9 2 18 एक 19, इस तरह से हमारे पास 198 आता है। उसके बाद एक्स की पावर इधर 2 है, इधर 3 है, तो एक एक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तभी एक्स की पावर टोटल 3 होगी ना, इसलिए -9x इधर भी लिखा और -9x इधर भी लिखा। इस -9x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा, ये आपस में ये रकम कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से इसको आपस में सॉल्व करें तो -264 बन जाते हैं, क्योंकि दोनों माइनस की है ना, तो ये आपस में एड अप हो जाती हैं, साथ में माइनस का निशान बनता रहता है। अगेन अभी हम जहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके बाद जो ऊपर वाली रकम है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, इधर लिख लें। ठीक है, 11 का 22 हो जाएगा, 9 का 18 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस लिख लें इधर। 264 किस तरह आती है, 22 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 12 से, इसलिए यहाँ पर 264 लिखा है हमने। सही है, उसके बाद x की पावर 2 है ना, इधर भी x की पावर 2 है, तो मतलब मज़ीद x के साथ मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम आ रही है। इधर भी -12 लिख लें, इधर भी -12, -12 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, इधर ये वो रकमें आ जाएंगी। साइन चेंज करें, एक जैसी हैं, प्लस माइनस का फ़र्क है तो आपस में कैंसिल, जवाब 0 बच जाएगा। तो ये ऊपर हमारे पास जो रकम थी ना, वो हमारे पास स्क्वायर रूट का जवाब आ जाएगा। सही है, सारा क्वेश्चन लेकिन उस पर स्क्वायर रूट लगाएं और प्लस माइनस के साथ अंदर ब्रैकेट में लिख लें जो आपके ऊपर ये जवाब आया था। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास। बड़े इजी से हैं ये, बस थोड़े ट्रिकी होते हैं। यहाँ पर देखें ना, x की पावर 4 बनानी है तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तभी x की पावर 4 बनेगी। साइन चेंज कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देख लें, दो रकमें नीचे ले आएँ, तो इसको डबल करना था ना, x² को 2 से मतलब मल्टीप्लाई कराना था, तो 2x² आ जाएगा। अब 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं ताकि 10x की पावर 3 और y बन जाए। ठीक है, पहली बात तो साथ में माइनस होना चाहिए, तो इसलिए इधर एक माइनस लिख लिया। उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी 10 होगा ना। ठीक है, x की पावर 2 है, हमें 3 चाहिए, तो एक x भी साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी 3 होगी पावर। उसके अलावा एक y भी ज़रूरत है, तो इधर एक y भी मैंने लिख लिया है। ठीक है,
और -5xy इधर लिखा, वहीं सेम चीज़ वहीं इधर भी लिख लिए। इस -5xy को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। ये प्लस माइनस साइन चेंज जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस का 25 है, जो प्लस का 27 है, तो जमा का 2 बच जाएगा हमारे पास, साथ में x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 रकम नीचे ले आए, तो टर्म नीचे उतार कर लिया है। तो यहाँ तक पहुँचे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएं, एक तो हमें चाहिए 2, 2 तो इधर पड़ा है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है, लिख लें फिर भी खैर है, ठीक है, इधर 1 लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद x की पावर 2 है, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 पड़ी है पावर x की। तो साथ में लेकिन वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इधर लिख लें और इधर भी लिख लें, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये चीज़ बनेगी। तो इधर वाई स्क्वायर जो आया है ना, इसको पहले इसके साथ 2x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो -10x वाई की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से तो वाई की पावर 4 हो जाएगी। साइन चेंज करें, ये आपस में सारी रकमें कैंसिल और ये 0 जवाब बच जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा, ये वाली रकम सही है, प्लस माइनस साथ में लगा लेंगे। इसका जी 4th पार्ट है, आई थिंक लास्ट पार्ट है। 4x पावर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4x पावर 2 है। अगेन उसी तरह ये 4 हो जाएगी, साइन चेंज करें कैंसिल, 2 रकम नीचे ले आएँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x वगैरह हो जाएगा। माइनस का 12x की पावर 3 चाहिए, तो इधर कौन सा नंबर लिखें या इधर, तो एक तो माइनस आनी चाहिए साथ में, उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तभी 12 आता है ना। x की पावर 2 है तो एक x लिख दें इधर, तो टोटल वो 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये -3x इधर भी लिख लें और ये -3x इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 28 बच जाना है। रकम 2 फिर नीचे ले आए टर्म्स, तो अब 7 से पहले तक जितना भी जवाब था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर लिख लें। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इधर कौन सा नंबर लिखें कि जिसको 4x² से मल्टीप्लाई करें तो 20x² बन जाए। लाजमी बात है, 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कराएगा, इधर 7 लिख लिया और 28 इधर आ जाएगा सेम। x पावर 2 है तो उसके साथ मज़ीद x लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा। फिर 7 को -6 से मल्टीप्लाई करें, 7 से 42, ठीक है, 42 आ जाएगा, साथ में माइनस भी। उसके बाद 7 और 7 49 हो जाएगा, साइन चेंज करें आपस में कैंसिल, 0 जवाब आ जाना है। तो उसका रूट हमारे पास ये वाली आ जाएगी, साथ में प्लस माइनस। अच्छा जी, आगे वाले बड़े इजी से हैं, थियोरेटिकल हैं कह सकते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल लेकिन बड़े इजी से हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X1000। कोई बंदा है, इन्वेस्टर है, जिसने पैसे लगाए हैं, कितने पैसे लगाए हैं RX, मतलब उसने RX उसको रिटर्न मिला है, ठीक है, मुनाफे वगैरह में मिला है वापस। आफ्टर इन्वेस्टिंग X1000 मतलब हमें नहीं पता कितने पैसे उसने लगाए हैं। वो कहता है कि उसने X1000 रुपीज़ लगाए हैं किसी कारोबार वगैरह में और उसको RX वापस मिले हैं। इज़ गिवन बाई, तो वो कहता है कि RX की जो कीमत है ना वो इस एक्सप्रेशन से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जाहिर करता है कि इस शक्ल में इसको वापस मिले हैं। फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन, वो कहते हैं पहले आप इसको एक्स फैक्टराइज करें, फैक्टर्स के बनाएं, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। वह कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट का लेवल बताएं जिस पर जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, उसको मतलब वापस कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न ज़ीरो हो जाता है, मतलब आर की कीमत क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आर को हम ज़ीरो कर लेंगे, जिस तरह जो मैंने इधर लिखा है, ठीक है, कि RX बराबर है ज़ीरो। पहले हम उसको फैक्टर बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखें माइनस कॉमन आ सकता है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर इजी हो जाता है। माइनस कॉमन ले लें बाहर, ये x हो गया और ये -6 से +8, क्योंकि साइन चेंज कराने होते हैं। अगेन ये मिड वाली टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो इधर ऐसे 2 नंबर लिखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 8 बन जाए, क्योंकि इधर 1 है ना, और प्लस माइनस करें तो 6, तो 4 2 8, और इनको वापस आपस में खुद में ऐड करें तो -6 ही बनता है, दोनों के साथ माइनस माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लें तो x-4 बच जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लें तो x-4, क्योंकि ये 2 वाले इधर टेबल जब जाता है ना, तो इस तरह से x-4 दोनों में आ जाएगा कॉमन और x-2 इधर आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट फिर ख़त्म कर दी, साथ से माइनस इंटू x-4 इंटू x-2, ये फैक्टर की शक्ल में आगे एक चीज़ हो गई। ओके, उसके बाद वो उसने क्या कहा था कि फैक्टर बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है जिस पर ज़ीरो रिटर्न आए, मतलब ये जो RX है ना इसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया,
जो ये सारी रकम थी ना उसको दूसरी साइड पे लिख लिया और ज़ीरो को इस साइड पे लिख लिया। खैर होती है ना, आपकी मर्ज़ी होती है जिस साइड पर भी लिखें। तो मैंने यूज़ किया एज आर एक्स इज इक्वल ज़ीरो। सो यहाँ पर ज़ीरो पुट करें तो ये सारी रकम ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी ना, जो जितनी भी पड़ी है। तो मैंने इसको इधर लिख लिया और ज़ीरो को इस साइड पर लिख लिया। माइनस जो है ना इधर, मतलब -1 भी लिख सकते हैं। माइनस इधर ज़ीरो के नीचे जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको छोड़ दें। तो इन दोनों में देखें x-4 और x-2 में से कोई एक कीमत हो सकती है ना, मतलब कि या तो x-4 ज़ीरो की इक्वल होगा, x-4 लिखें बराबर ज़ीरो, या x-2 बराबर ज़ीरो। जहाँ से x की कीमत 4 आ जाएगी और जहाँ से x की कीमत 2 आ जाएगी। सही है, इस तरह से आपके पास ये जवाब सॉल्व हो जाता है, सवाल सॉल्व हो जाता है, सॉरी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है पी ऑफ एक्स है रुपीज़ में, फ्राम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के वो एक्स यूनिट बेचते हैं, ठीक है। एक्स मतलब उन्होंने नहीं बेचते, कितने यूनिट बेचते हैं, कितनी चीज़ें बेचते हैं। इस मॉडल बाई एक्सप्रेशन पी एफ एक्स की एक्सप्रेशन हमने उसने हमें गिवन कर दी है। वो कहता है फाइंड द ब्रेक इवन प्रोडक्ट वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। वो कहता है एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट बताएं, एक ऐसा पॉइंट बताएं जिस पर प्रॉफिट जो है ज़ीरो हो, मतलब उसको प्रॉफिट ही ना मिल रहा हो। तो इस पर ना आप ज़रा गौर करें तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है इस पर, सारी रकम पर। ठीक है, ये हमारे पास ए की पावर 3 है और 1 to 5 हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर 3, और दरम्यान में ये जो कीमतें होती हैं ना, ये 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर वो वाली बनती है। ये हमने एक पिछले एक एक्सरसाइज की थी, वहाँ पर ये फार्मूले यूज़ किए थे। तो मैंने क्या किया, इसको पी एफ एक्स लिखा, और ज़रा ना इस एक्स की पावर 3 इधर पड़ी है, ये -125 है, तो इसको मैंने ज़रा स्टार्ट पे ले आना है। स्टार्ट पे लेकर आया, वहीं पे इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। -125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो वहीं पे उसको मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है 5 की पावर 3। उसके बाद ये -15 एक्स को कह रहा है, तो इसको माइनस इधर मैंने लिखा। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहली कीमत और दूसरी कीमत आ गई, इन दोनों की पावर 3 है, तो आप फार्मूले की मदद से देखें। ए की पावर 3 फिर माइनस बी की पावर 3, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लें, फिर 3 है तो 3 लगा लें। उसके बाद क्या है, पहली कीमत की पावर 2, तो पहली कीमत एक्स ही ना, तो एक्स की पावर 2 हम निकल लिए। उसके बाद बी मतलब दूसरी कीमत इधर लिख लिए। देन है प्लस, प्लस लिखें, 3 3 लिख लें। पहली कीमत है एक्स, उसको स्क्वायर तो नहीं है ना, नहीं है, सिर्फ एक्स लिखेंगे। जो दूसरी कीमत है ना बी, उसकी पावर 2 है, तो मतलब 5 की पावर 2 कर लेंगे। अब इनको ज़रा आपस में सॉल्व करें ना, तो 5 3 ये 15 वापस बन रहा है ना, यही तो माइनस के 15 बन सकता है एक्स स्क्वायर। और इसको देखें, 5 की पावर 2 25 और 25 3 75, यही बन रहा है ना रकम। तो हमारा बस ये फार्मूला सही से लग रहा है इसके ऊपर। अब ये सारी चीज़ देखें ना, किस चीज़ की इक्वल थी, इसकी ना ए माइनस बी होल की पावर 3, तो ये सारी कीमत भी तो फार्मूले के अकॉर्डिंग पहली कीमत माइनस दूसरी कीमत सारी की पावर 3 हो जाएगी ना। सही, इसके आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन क्या करना है, उसने कहा था कि प्रॉफिट जिधर ज़ीरो हो, तो ये पी एफ एक्स ही प्रॉफिट था ना, ठीक है। उसने ऊपर बताया था ना कि प्रॉफिट है पी एफ एक्स, तो वो कहता है प्रॉफिट को आप ज़ीरो कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। तो ये x-5 होल की पावर 3 किसकी इक्वल आ जानी है, ज़ीरो की, इधर मैंने लिख लिया है। तो अब क्या करें, दोनों साइड पर आप क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट क्या होता है, जिसकी पावर 1/3 होती है। आपकी मर्ज़ी है, दोनों साइड पर पावर 1/3 ले लें, वो भी खैर है, या क्यूब रूट ले लें, वो भी खैर है। सही है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। तो ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x-5 बराबर है 0 बच जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट 0 होता है, तो ऐसी कीमत आ जाएगी 5। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, सही है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ, x-5 पावर 3 बराबर है 0 ना, तो इसकी पावर आप दोनों साइड पर ले लें 1/3, यहाँ पर भी पावर ले लें 1/3, ये 3 के साथ 3 कैंसिल है, x-5 बराबर हो जाएगा 0, यानी इसकी 5 वैल्यू आ जाएगी। आपकी मर्ज़ी जो इसी तरीके से पैक करें। आगे है क्वेश्चन 5, सेकंड लास्ट पार्ट है। वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी वी एफ एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स बिग गिवन बाई वी एफ एक्स। उसने हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है। वो कहता है कि आप बताएं डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ पर ज़ीरो होगी, ठीक है। तो एक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है कि जहाँ पर ये वी एफ एक्स ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसको फैक्टर की शक्ल में पहले कन्वर्ट करना है। 2x दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 2x को ले लें कॉमन, ज़रा इजी हो जाएगा। यहाँ से 2 गया तो सिर्फ इधर 1 बचेगा, x 1 गया तो x पावर 2 बच गई, ठीक है। इधर 3 आ जाएगा साथ में, x की पावर 1 बाहर गई तो x 1 ही बचेगा। यहाँ से 4 से 2 हो जाएगा और x बाहर चला गया। तो अंदर वालों के आपने बना लेने हैं फैक्टर। 2 और 1 कितना हो रहा है, 2, क्योंकि ये 2 वाला बन सकता है ना, माइनस माइनस वो प्लस,
प्लस 2a बन रहा है 2x, सही है। और उनका आपस में ऐड करें तो -3x बन सकता है। अब यहाँ से x कॉमन लें और यहाँ से -1 कॉमन लें तो x-2 x-1 इधर आ जाएगा, x-2 कॉमन लें, x-1 इधर आ जाएगा, सही है। उसके बाद जो वी एफ एक्स है ना उसको ज़ीरो कर दें इसकी अकॉर्डिंग। सार में यही कर रहे हैं ना, उसको हम ज़ीरो ही कर देते हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाना है और ये सारे रकम आ गए। उसके बाद 2 को इधर लेकर जाएँ, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 कितना होता है, वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो मैंने ये सारे रकम फिर इधर लिखा और ज़ीरो की साइड पर लिख रहा है। अब यहाँ से देखिए ना, या तो x ज़ीरो की इक्वल होगा या x-2 इक्वल के ज़ीरो होगा, यहाँ पर x-1 इक्वल होगा ज़ीरो के। यहाँ से x ये माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा जमा का हो जाएगा। इसलिए x की कीमत 0, x की कीमत 2 या 1 हो सकती है। अच्छा जी, 6 पार्ट है। वो कहता है द इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एफ एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाई, एक इक्वेशन उसने दे दी है। दिस इक्वेशन गिव वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलॉन्ग द बीम, फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अगेन आपने इस चीज़ को करना है ज़ीरो और एक्स की कीमत फाइंड करनी है। तो मैंने लिखा है इसको, इसके फिर हमने पेयर बना लिए हैं, पहले 2 कॉमन लिया है, ठीक है। अंदर 4 है ना, तो 3 1 3 3 1 3 हमारे पास ऐसे 2 नंबर बन सकते हैं ना। तो दोनों को माइनस के रखें क्योंकि आपस में ऐड हो गए, तो तभी तो -4 हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 3 वो बन सकता है। एक्स का अमल इन दोनों में से इधर -1 का अमल है, x-3 अगेन आ जाएगा इधर साइड पे, x-1 इधर आ जाएगा। इसको कर दें ज़ीरो, ठीक है, तो ये सारी रकम हो जाएगी ज़ीरो की इक्वल, इधर लिख लिया। 2 अगेन ज़ीरो के नीचे चला जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाने हैं। यहाँ से x-3 को इक्वल करें ज़ीरो को और x-1 को इधर लिखें ज़ीरो की इक्वल। यहाँ से x की कीमत 3 और यहाँ से x की कीमत 1, क्योंकि माइनस माइनस के दोनों इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।